दोस्तों, जैसा कि मैंने एक पोस्ट किया था अपने कम्युनिटी टैब में कि आप किसी प्रकार का रिएक्शन वीडियो देखना चाहते हैं क्या, तो उसमें लगभग हमारे व्यूवर्स में से 76% के आसपास, लगभग अप्रोक्स 70% से ऊपर लोगों ने यस में वोट किया। तो आज हम इसी से रिलेटेड एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें मैं मल्टी बिलियनियर विजन जो एक चैनल है, वो हमारे एक बहुत अच्छे मित्र भी हैं, और इनके एक एमसीसी वीडियो पे, जो एमसीसी नेपाल में जो आ रहा है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिल रहा है, इस पर मैं आपको एक रिएक्शन देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो बड़ा ज्ञानवर्धक होने वाला है। रिक्वेस्ट करूंगा कि शुरू से लेकर अंत तक जरूर वीडियो देखेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सचिन यूनिक में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे एक मित्र हैं जो कि मल्टी मिलियनर विजन चैनल चलाते हैं। तो इसमें कई सारे ऐसे वीडियो है जो भारत और नेपाल के अच्छे रिश्ते कायम हो, इस प्रकार के वीडियो देखने को मिलते हैं। और नेपाल में भी जो भी जिस प्रकार के इंसिडेंट होते हैं, पॉलिटिकल जो भी फेरबदल होते हैं, कोई भी चेंजेस होते हैं, तो उससे रिलेटेड मैं कई वीडियो उनके देखता हूं, और इंटरनेशनल रिलेशन से भी वो बनाते हैं। तो आज मैं उन्हीं का एक वीडियो लेकर के रिएक्शन देने की कोशिश करूंगा। और अगर आपने उनके चैनल को देखा नहीं है, उनकी चैनल की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप जाकर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, उनके वीडियो देख सकते हो। काफी बहुत ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते हैं। दोस्तों, पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका रिएक्शन देने की कोशिश करूंगा। यूनाइटेड स्टेट के बीच में, जो अमेरिका के बीच में जो एग्रीमेंट था, उसके कॉपी मैंने इंटरनेट में ढूंढ के उसको पूरा 78 पेज का कॉपी है, ठीक है, वो पूरा पढ़ लिया। तो उसमें मैं आपको बेसिक समरी कुछ बताना चाहता हूँ कि एमसीसी का मतलब है मिलेनियम चैलेंज कॉम्पैक्ट, जिसको आप जानते हैं मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन के हिसाब से भी आप जानते हैं। जो ये एग्रीमेंट है, ठीक है, वो मैंने काफ़ी अच्छी तरह उसमें स्टडी किया। सबसे पहली चीज़ कि ये एमसीसी जो है ना, 2012 से एशिया के अंदर नेपाल एक जो ऐसा देश है जो इसके लिए एलिजिबल हुआ था, और तब से यूएस गवर्नमेंट और यूएस के साथ डिस्कशन चल रहा है एमसीसी के लिए, ठीक है। और एमसीसी, अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ एमसीसी का मेन पर्पस क्या है, ठीक है, उसके बेनिफिट्स क्या है। एमसीसी जो है, अगर वो आप करते हैं तो $500 मिलियन यूएस डॉलर नेपाल को मिलता है यूएस के थ्रू एग्रीमेंट करते हैं उसके बाद, ठीक है। तो ये जो पैसा है वो किस लिए वो लोग यूज़ करेंगे, जो एग्रीमेंट में लिखा है, जो गरीबी है उसको सुधारने के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा व्यवस्था बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को बेहतर बनाने के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी बेच सके, उसको ट्रेड कर सकते हैं, यानी अच्छा करके। शॉर्ट में मैं आपको बताऊं कि नेपाली लोगों को ही काम देना और उनसे करवाना है, और इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए ये पैसा दिया जा रहा है उनके थ्रू। दोस्तों, तो इस पर्पज़ से ये जो है एमसीसी का पैसा यूज़ किया जाएगा, जो कि नेपाल की इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए, पीपल इंटरेस्ट के लिए इन्वेस्ट किया जाएगा। तो उनको एक बेहतर सुविधा देने के लिए इसका मेन पर्पज़ ये है, ठीक है। तो ये जो बेनिफिट है उसके लाभ मैंने आपको बता दिए शॉर्ट में समरी के थ्रू। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें कुछ बातें ऐसी बताई गई थी जब मैं एमसीसी के बारे में स्टडी कर रहा था, कि वहाँ पे जो प्रोटेस्ट भी नेपाल में काफ़ी हो रहा है एमसीसी को लेके, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पे ये बता रहा था कि दूसरी कंट्री का यूएस वाले भी आके वहाँ पे बेस कैम्प लगाएंगे, आर्मी वाले, और इस तरह से देश को खतरा हो सकता है। तो यानी ऐसी 2-3 चीज़ था। कुछ लोग कह रहे थे कि वहाँ से जो है ना, जैसे क्रिश्चियन है, ठीक है, तो उनकी जो संस्था आएगी, मशीनरी आएगी, वो फिर धर्म परिवर्तन का भी काम कर सकती है। तो देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहला फर्स्ट थिंग, ठीक है, कि आर्मी का इससे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, लेना देना नहीं है, तो वो साइड में रहता है, तो आर्मी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी एमसीसी के मैटर में, ठीक है। बट ये जो मशीनरी वाला बात है, ऑब्वियसली देखो कि यूएस का फंडा है कि अगर आप रेस्टोरेंट में भी खाने जाते हो तो आपका $10 का भी बिल होता है, तो आपको $1 तो साइड में टिप देना ही पड़ता है, ठीक है, दान देना ही पड़ता है। वहाँ का फर्स्ट नियम है, अगर वहाँ से पैसा ले रहे हो तो डेफिनेटली आपको उनकी ही संस्था को कहीं ना कहीं पे देना पड़ेगा, और वो आके डेरा जमाएंगे नेपाल में, ठीक है। अब उसके बाद में अगर वो जमाते हैं तो धर्म परिवर्तन होना भी जायज़ है, ठीक है। तो एक ये चीज़ है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ये 2-3 चीज़ें जिसको लेके अभी नेपाल में प्रोटेस्ट काफ़ी हो रहा है, कि हो सकता है कि यूएस उसके बाद अपना दबाव बनाए, ठीक है। अब मैं इसके कुछ दूसरे आपको जो खराब फैक्ट है, वो जो फैक्टर है जिससे नेपाल को नुकसान हो सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब इसमें कैसा है कि ये जो अगर आप एमसीसी अगर करते हैं, ठीक है, एमसीसी एग्रीमेंट हो जाता है, उसके बाद यूएस से पैसा ले लेते हैं,
तो यूएस गवर्नमेंट को पूरा नेपाल गवर्नमेंट को पूरी ट्रांसपेरेंसी बतानी रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रखनी रहेगी, डिटेल देना रहेगा कि उनका पैसा किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है, रोड कितने बन रहे हैं, सड़क कितना बन रहा है, हर एक कैलकुलेटिव इन्फॉर्मेशन देना रहेगा। अगर कहीं पे ये संस्था में ये एग्रीमेंट के दरमियान अगर उनको ऐसा लगा कि कहीं पे भी उनका पैसा किसी दूसरे काम के लिए यूज़ हो रहा है जो कि एग्रीमेंट को वायलेट कर रहा है, एग्रीमेंट का जो फाइनेंस जो वायलेशन क्लोज है उसमें वायलेशन हो रहा है, तो विद इन 30 डेज आपने जितना पैसा लिया है उतना विथ इंटरेस्ट सूद समेत उनको रिटर्न करना पड़ेगा। ये पॉलिसी है, ये बहुत डेंजरस पॉलिसी है कोई भी देश के लिए। तो दोस्तों ये उसके ख़राब पहलू है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको एक समरी बताया, मैंने 78 पेज का मैंने पूरा वो जो उसका एग्रीमेंट मैंने रीड किया है उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। सपोज़ कि आपने सड़कें बनाई, ठीक है, तो आपने है ना उनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ करवाया, उसके बाद अगर उनके पैसे से अगर नेपाल को कहीं फ़ायदा हो रहा है या प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो उसमें भी वो पैसा जो है ना अमेरिका को आपको जो मिलेनियम एमसीसी के तहत उनको रिटर्न करना पड़ेगा उनका अमाउंट। यानी एक तरह से आप देख रहे हैं कि वो पैसा भी आपसे अगर प्रॉफिट होता है तो लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आप बनाएंगे आपके देश में, अच्छा नेपाल में पूरी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी मिल रहा है बट बहुत अच्छे मात्रा में मिलेगा, आप दूसरी जगह बेचने लगेंगे दूसरे कंट्री को, अगर आपको पैसा मिलता है मुनाफा होता है तो उसका भी हिस्सेदार कहीं ना कहीं पे अमेरिका बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये चीज़ में मैंने आपको प्लस पॉइंट क्या था, जिससे क्या फ़ायदा हो सकता था, नुकसान क्या हो सकता था वो भी बता दिया है। अब मैं इसमें मेरा जो कुछ आपको पॉइंट बताता हूँ कि मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए। नेपाल का गवर्नमेंट ट्राई कर रहे हैं कि ये अग्रीमेंट सक्सेसफुल हो जिससे कि वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, रोड सड़कें सब बने, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ है कि जैसे अगर ये एग्रीमेंट अगर ख़त्म करना है यूएस के साथ तो उसके क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे दोस्तों इसमें क्या है, अगर ये एग्रीमेंट एक्सपायर होने आया, ठीक है, और ये एग्रीमेंट में कुछ वायोलेशन हुआ, जैसे एग्रीमेंट के अगेंस्ट में जाके कुछ काम किया नेपाल की गवर्नमेंट ने, तो जैसे मैंने पहले भी बताया 30 दिन के अंदर इंटरेस्ट के साथ पूरा पैसा उनको रिटर्न करना पड़ेगा और ये एग्रीमेंट तब भी खारिज होगा। तो ये बहुत डरावनी चीज़ है दोस्तों। तो अब मैं मेरा ओपिनियन इसमें बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से जो है, ठीक है, नेपाल सरकार को ये एग्रीमेंट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए आप पैसा किसी से ले रहे, कोई पैसा फ्री में नहीं देता है, और अगर पैसा ले लिया तो उसके बाद में हमको उसके नीचे दबाव में आके काम करना पड़ेगा। वो जो बोलेंगे धीरे धीरे वो दबाव बनाएंगे, वहाँ पे अपना दबाव बनाने लगेगा। यानी हर एक आपके डिसीजन में, हर एक क्षेत्र में फिर है ना वो यूएस अपना इंटरफेयर करेगा, जहाँ जहाँ पे पैसा लगाए वहाँ पे अपना दावेदारी वो पेश करेगा। तो ये काफ़ी खतरनाक चीज़ है। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। बट अगर अभी भी आपको किसी को समझ में नहीं आया, मैं एक एग्जांपल के रूप में बताता हूँ। अगर आप जैसे आप अभी जैसे नॉर्मली रह रहे, ठीक है, आपको पैसे की बहुत ज़रूरत है, आपने किसी से उधार में पैसा ले लिया और आपको आपका घर चलाने के लिए, घर को थोड़ा बेटर करने के लिए आपको पैसा चाहिए था, आपने ले लिया, उसके बाद आप वो पैसा भरपाई नहीं कर सकते, तो आपको पता है वो क्या होता है, इंटरेस्ट लेते हैं, फिर दूसरे काफ़ी सारी चीज़ किया जाता है। तो देखिए कंट्री के साथ भी ऐसा होता है, देश के साथ भी यही चीज़ लागू होता है। फिर उनके प्रेशर में नेपाल गवर्नमेंट को यूएस गवर्नमेंट के प्रेशर में काम करना पड़ेगा और ये काफ़ी नुकसानकारक है। तो मेरे हिसाब से जो है एमसीसी एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। जो नेपाली गोरखा लोग जो बोलते हैं, ठीक है, कायर होना बंदा मोरना नाम लो, ठीक है दोस्तों, यानी कायर होने से अच्छा मर जाना अच्छा। तो ये हमारे जो नेपाली गोरखा लोगों का ये स्लोगन है। अगर एक और चीज़ मेरे एंड से ऐड करना चाहता हूँ, मांगेरा खाना बंदा भूखे मोरना नाम लो, ठीक है दोस्तों। तो ये समझने वाली बात है, आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो नहीं होना चाहिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा और इसमें मैं ये हर एक पॉइंट आपको बताने की कोशिश करता हूँ। लगभग सारी बातें उनकी सही हैं। उनने एक अपना सही व्यू रखा है कि नेपाल में अगर ये एमसीसी अगर आता है तो अमेरिका डायरेक्टली पैसे जो दे रहा है नेपाल को डेवलपमेंट करने के लिए, काफ़ी देशों को, काफ़ी गरीब देशों को वो देता है। तो ये मेन जो कॉम्पैक्ट एमसीसी जो एग्रीमेंट जो लाया है वो गरीबों, जितने भी गरीब देश हैं उनको अपने स्तर के डेवलपमेंट के लिए ये सहयोग करने की कोशिश करता है। परंतु अगर एक डार्क साइड की बात करें तो अमेरिका डायरेक्टली किसी भी देश को अगर पैसा दे रहा है तो उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा तो लेगा दोस्तों, ये बात तो कन्फर्म है। तो अब इसका इम्प्लीमेंटेशन ऐसा देखने को मिल सकता है कि हो
हो सकता है कि नेपाल को चाइना के खिलाफ यूज़ करे, हो सकता है कि नेपाल को इनडायरेक्टली भारत के खिलाफ यूज़ करे, क्योंकि ये बात अमेरिका को पता है दोस्तों कि दुनिया में सिर्फ 3 ही एक देश हैं जो डायरेक्टली अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं, रशिया, चाइना और इंडिया। तो हो सकता है कि फुटबॉल ग्राउंड की तरह नेपाल को यूज़ कर सकता है, क्योंकि अगर आप किसी से पैसे ले लेते हैं तो वो आपको जो भी कहे आपको मानना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति नेपाल में बन सकती है अगर ये एग्रीमेंट अपने बड़े लेवल पे एग्जीक्यूट होने लग जाए। और इसी के साथ साथ जो मल्टी बिलियनर विजन जी हमारे फ्रेंड हैं, उन्होंने ये कहा कि जो भी डेवलपमेंट होगा और जो भी पैसा लगेगा अमेरिका का वो नेपाल में, उसका एक ऑडिट करने वाला अमेरिकन ऑफिसर होगा। कहने का अर्थ ये है कि एमसीसी ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा जो कि ये देखता रहेगा कि किस प्रकार ये पैसे का एक्सपेंडिचर हो रहा है और उसको कैलकुलेट करके ऑडिट करने की कोशिश करेगा कि कहीं गलत जगह तो ये पैसा नहीं जा रहा। और अगर मान लीजिए नेपाल सरकार ये पैसा गलत जगह कहीं यूज़ कर दे रही है और प्रॉपरली जो डेवलपमेंट के लिए जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो यूज़ करना है अगर नहीं कर पा रही है, तो उसमें ये रहेगा कि अमेरिका उस सारे जो पैसे जो $500 बिलियन जो पैसा है वो 30 दिन के अंदर उन्हें वापस करना रहेगा विथ इंटरेस्ट। तो देखा जाए तो पैसे के मामले में और रिलीजियस एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा हो जाएंगी नेपाल में। आप खुद जानते हैं कि नेपाल ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे हिंदू लोग रहते हैं, लगभग 80% से ऊपर हिंदू लोग रहते हैं। और इसमें अगर किसी प्रकार का कन्वर्जन हो जाए, रिलीजियस कन्वर्जन, धर्म परिवर्तन अगर होने लग जाए, क्रिश्चियनिटी में अगर लोग आ रहे हैं धीरे धीरे करके, तो ये भी एक बड़ा खासा बहुत ड्रॉबैक है जो मुझे समझ में आ रहा है। और ये बात हमारे मित्र मल्टी बिलियनर विजन जी ने भी कही है। तो कहने का अर्थ ये है कि इस चीज़ से नेपाल को बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है। अगर हो सके तो ये एग्रीमेंट को लागू ना करें, और अगर साइन हो भी गए हैं यूएस गवर्नमेंट, एमसीसी विंग और नेपाल के मिनिस्टर्स के साथ, तो इसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी, अगर करते हैं तो। नहीं तो मैं भी यही रिकमेंड करूँगा कि नेपाल सरकार को इस एग्रीमेंट का विरोध करके इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। ये बहुत दूरगामी नुकसान पैदा करेगा नेपाल में। हो सकता है कि ये पूरे विश्व में एक प्लेग्राउंड भी बन जाए नेपाल। तो दोस्तों, आपको ये रिएक्शन कैसा लगा? अगर इस विषय के बारे में आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट पे लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर इसके विषय में मुझसे और बात करनी है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं वहाँ हमेशा ऑनलाइन रहता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा दोस्तों। फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अलविदा।